हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में SIP और SW के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं इन दोनों में से कौन सा विनर है 2025 में। और मैं आपको बड़े डिटेल में एक चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि कौन सा अच्छा रहता है और किसके लिए अच्छा रहता है और कौन सा सच्ची में रियल विनर है 2025 में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू लाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ SIP होता क्या और SW होता क्या है। तो SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें होता क्या है कि मतलब मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड को पिक कर लिया और पिक करने के बाद आप वहां पे अपना डेली एक प्राइस सेट कर देते हैं। मतलब मान लीजिए कोई भी एक म्यूचुअल फंड को पिक करने के बाद आपने सेट करा कि हर मंथली में इस डेट में मेरा जो 500 रुपए मेरे बैंक अकाउंट से कटना चाहिए और डायरेक्ट इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो बेसिकली एक SIP प्लान होता है। मतलब जैसे ही आपने वो जो डेट सेट करा, मतलब मान लीजिए 1 तारीख को सेट करा, हर महीने की 1 तारीख में आपका इतना पैसा मतलब 500 रुपए कटते रहेंगे और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होते रहेंगे। ये आपका होता है SIP प्लान। अब SWP प्लान क्या होता है? SWP होता है बेसिकली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जी हाँ। तो इसमें क्या होता है कि आपने एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड चूज करा जहां पे आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस है। मतलब इसमें आपने ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके म्यूचुअल फंड चूज कर लिया, आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस है। मतलब मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए। SIP में आपने ऐसा नहीं चूज किया। SWP में आपने ऐसा चूज करके जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए है, आपने एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड चूज करा और वहां से आपने प्लान चूज करा कि मुझे मंथली 10,000 रुपए उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से निकालने हैं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो देखिए वहां से 1 करोड़ रुपए इसमें तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा पैसा, जितना अगर आपका परसेंटेज बढ़ रहा है, प्लस आप मंथली वहां से पैसा निकाल भी रहे हैं। तो ये आपका एक डिफरेंस है बड़ा। लेकिन अब इसमें फायदा क्या है और विनर कौन है वो भी हम चार्ट में देखते हैं। तो विनर और फायदा इसमें क्या है कि अगर आप जैसे कि मेरे चार्ट में देख पा रहे होंगे फीचर्स में गोल, अगर गोल की बात करें, अगर मान लीजिए कोई गोल है कि वेल्थ क्रिएशन, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो SIP प्लान, क्योंकि यहाँ पे आप मंथली पैसा कुछ अपने बैंक से कटा रहे हैं और उसके बाद आपका वो पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है म्यूचुअल फंड में और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रहे हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर SWP की बात करें, यहाँ पे अगर आपका दिमाग में रेगुलर इनकम, आपके पास एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट है, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए है, आपने जाके वहां पे एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया और अपने मंथली सेट कर दिया कि मुझे 10,000 रुपए बैंक में आ जाने चाहिए। तो ये आपका रेगुलर इनकम अगर मोटिव है तो डेफिनेटली यहाँ पे SWP को आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड की बात करें, बेस्ट फॉर, किसके लिए बेस्ट है? देखिए यंग लोग है, अगर आप यंग है, मतलब मान लीजिए 20 साल, 25 साल, 30 साल है, 35-20 साल के भी है या फिर 40 साल के भी है, तो तब क्या है कि आप बहुत यंग है, तो तब आप क्या वर्किंग टाइम में है, मतलब आप काम कर रहे हैं, तो आपको तब SIP मोड चूज करना चाहिए क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस अमाउंट नहीं है। आपके पास अभी आपके पास टाइम भी है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 500 रुपए, 500 1000 रुपए, जितने भी आपके डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे, तो आप तब कर सकते हैं। लेकिन अब SWP प्लान किसके लिए ज्यादा है? जो रिटायर है। देखिए आप रिटायर हो चुके, आपके पास ऑलरेडी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, तो आपने उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चूज करके वहां पे पैसा लगा दिया और वहां पे अपने सेट कर दिया कि 10,000 रुपए मेरे पैसे विड्रॉ करते रहे। तो आपका वो जो पैसा जो आपको 1 करोड़ रुपए, वहां पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, प्लस आपका यहाँ पे 10,000 रुपए कम होते रहेंगे। लेकिन जब यहाँ पे पैसा निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपका जो कॉर्पस अमाउंट है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, तो इंटरेस्ट भी कम होता जाता है। तो ये एक डिफरेंस बन जाता है। तो अब यहाँ पे कैश फ्लोज की बात करें तो यहाँ पे आप SIP में आउटफ्लो कर रहे हैं। आउटफ्लो मतलब आपके जेब से पैसे निकाल रहे हैं बाहर और जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वहां पे क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। मतलब जो SWP में इनफ्लो कैसे हो रहा है कि मतलब यहाँ पे आपका पैसा जो है वो आप निकाल रहे हैं म्यूचुअल फंड से मंथली, तो यहाँ पे एक विड्रॉल प्लान आपने सेट कर रखा है। अब यहाँ पे चौथी चीज पे बात करें, टाइम हॉरिजन। देखिए जब आप SIP करते हैं ना, तो आप एक लॉन्ग टर्म सोच के आते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो आपके टोटली डिपेंड करता है आपके प्लान पे। मतलब आपने सोच रहे कि मुझे 5 साल के बाद गाड़ी खरीदनी है, तो उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं म्यूचुअल फंड में। अगर आपने सोच रहे हैं कि मुझे 10 साल के बाद घर खरीदना है, तो उस हिसाब से आप अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं। तो उस बेसिस पे ही आपका सारा डिसीजन होता है। तो ये एक बड़ी चीज होती है। तो यहाँ पे आपका जो मतलब जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहती है वो लॉन्ग टर्म रहता है। लेकिन अगर आप SWP की बात करें, तो अगर आपके पास कॉर्पस ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है, तो वो उन्हीं के लिए ये होता है। मतलब आप ये मत सोचिए कि आपके पास कुछ पैसे ही नहीं और आप SWP कर रहे हैं, आपके पास 50,000 रुपए आपने SWP कर दिया, तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप पैसे उसमें से निकालेंगे 5-5, 10-10 हजार रुपए, 50,000 में से तो बढ़ेगा क्या, वो जीरो ही हो जाएगा। तो वो एक बड़ी चीज होती है। तो इसलिए ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस रहता है। अब टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें, देखिए जब आप कोई प्रॉफिट SIP में प्रॉफिट गेन करते हैं ना,
तो आप यहाँ पे उसी के बेसिस पे आपका टैक्स लगता है। जैसे कि मान लीजिए अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट रहता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मतलब मान लीजिए अभी जो नया नया जो टैक्स का आया है आप देख पा रहे बजट में, तो उसमें क्या बता रखा है कि अगर मान लीजिए अपने शॉर्ट टर्म में एग्जिट मार लिया, 1 साल से पहले एग्जिट मार लिया कोई एक म्यूचुअल फंड से, तब का वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में माना जाएगा, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर मान लीजिए अपने 1 साल से ज्यादा आपने होल्ड करा एक म्यूचुअल फंड को, तो आपका वहां पे अगर प्रॉफिट बुकिंग करके आपने एग्जिट मारा, तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। और दूसरा लास्ट में अगर बात करें रिस्क की बात करें, तो यहाँ पे मार्केट रिस्क रहता है एसआईपी में, और एसडब्ल्यूपी की बात करें तो यहाँ पे कॉर्पस का डिप्लीशन का रिस्क रहता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आप एसआईपी करते हैं तो मार्केट का रिस्क रहेगा, और जब एसडब्ल्यूपी करेंगे मार्केट रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, प्लस आपका वहां पे कॉर्पस डिप्लीशन का भी रिस्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप पैसा 10-10, 50, 20-20 हजार रुपए निकाल रहे हैं, अपना जो बेस अमाउंट है, बेस अमाउंट से पैसा निकाल रहे हैं तो कम हो रहा है। मतलब मान लीजिए अगर इस साल आपको रिटर्न नेगेटिव मिला है और आप मंथली आप पैसे और निकालते जा रहे हैं, और ये पूरे साल आपका हर मंथ में 2-3% आपके कॉर्पस से कम भी होता जा रहा है, तो यहाँ पे आपका अमाउंट डिप्लीट भी हो रहा है और यहाँ पे आप पैसा और निकालते भी जा रहे हैं, तो आपका जो 2 करोड़ है वो कम होते होते 1.5 करोड़ पे भी आ सकता है 1 साल में। और फिर आप बोलेंगे यार क्या हो गया ये, उसके बाद बढ़ता भी है, उसके बाद आप जब फिर उसमें से भी 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए निकालते रहते हैं, तो ये एक डिप्लीशन का एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो मैं ओवरऑल बताऊं, अगर आप रिटायर्ड वाले बंदे हैं तो आप एसडब्ल्यू के बारे में सोचिए, क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस अमाउंट है, तो आप जाके कोई एक म्यूचुअल फंड को चूज करके जो कि सेफ हो, मतलब से इंडेक्स फंड हो या फिर हाइब्रिड फंड हो या फिर कोई बहुत ज्यादा सेफ हो जो आपको 10% या 12% तक का रिटर्न दे दे, जिससे आप खुश रहे, तो उस बेसिस पे ही आप चूज कर सकते हैं और जाके वहां पे एसडब्ल्यू प्लान चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा रिटायरी लोग के लिए जो रिटायर्ड हो चुके हैं, सारा पैसा अगर मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए अभी कॉर्पस अमाउंट है, तो 1 करोड़ रुपए जाके सारा एसडब्ल्यू प्लान मत करिए, 50 लाख रुपीज आप जाके एफडी कर दीजिए और 50 लाख रुपीज आप जाके एसडब्ल्यू प्लान चूज करिए, तो आप थोड़ा रिस्क से भी बच के रहेंगे। कभी भी सारा पैसा आप मार्केट में नहीं लगाना चाहिए, कुछ इमरजेंसी कैश के फॉर्म में आपके पास पैसा होना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम में आप फेस कर सकते हैं, वो भी उस उम्र में, मतलब रिटायर होने के बाद उस उम्र में आप रिस्क नहीं ले सकते। तो उस चीज में आप सोच के 50% अपना कॉर्पस लगा सकते हैं एसडब्ल्यूपी में, और बाकी 50% आप अपना एफडी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका डिसीजन होगा, यानी कि मैंने बोल दिया अपने जगह भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब एसआईपी वो चूज कर सकते हैं जो बेसिकली यंग है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, 60 साल 70 साल क्रॉस कर चुके हैं, उनको एसआईपी प्लान आप मत करिए तो ज्यादा सही है, क्योंकि अभी आप रिटायर हो चुके हैं, आप अपना जितना भी सेविंग कर रहे हैं, जितने भी आपके पास पैसा है वो आप उसमें एंजॉय करिए या फिर स्पेंडिंग में ज्यादा फोकस करिए, और अपना लाइफ जितना भी बचा है जी सकते हैं आप उसमें देख के। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।